स्टार्ट होगी, अब आपको विजिबल होगा। ओके जी, सो investing.com इज अ वेबसाइट, वहां पर आपको डाउनलोड करनी है प्राइसेस। सो वी हैव टू डाउनलोड द प्राइसेस। फर्स्ट इज द OGDCL। OGDCL पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देन वी हैव हिस्टोरिकल डाटा। यू गो ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा के बाद हम डाउनलोड करते हैं ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर स्टॉक प्राइसेस डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो 1 ईयर स्टॉक प्राइसेस, इसकी 1 ईयर स्टॉक प्राइसेस एक OGDCL की होगी। उसके बाद वी गो टू दी सेकेंड वन वाज बैंक ऑफ फ्ला लिमिटेड, सॉरी KSE, क्योंकि मार्केट के लिए वर्किंग करनी है, मार्केट के लिए वर्किंग करनी है तो KSE 100 इंडेक्स और KSE 100 के लिए हिस्टोरिकल डाटा और सेम टाइम पीरियड के लिए, अब यहाँ पर सेम टाइम पीरियड के लिए हम इसकी वर्किंग करेंगे फॉर दी 2021। ओके, सो अच्छा, डाटा को एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल हमने सॉर्ट नहीं किया था उसको। डाटा सॉर्टिंग के बाद हम इसको डाउनलोड करते हैं और OGDCL को भी सॉर्टिंग के बाद डाउनलोड करते हैं। OGDCL को भी सॉर्टिंग के बाद डाउनलोड करते हैं इसको। अच्छा जी, हिस्टोरिकल डाटा हमने आपको मैंने बताया था कि आप सॉर्टिंग कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर। एक तो एक एक्सेल में जाके सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट डेट्स को, दूसरा आप यहाँ पर भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सॉर्टिंग के बाद राइट नाउ अब ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। इस वक्त आप देखेंगे राइट नाउ इट इज असेंडिंग, प्रीवियसली डिसेंडिंग था, अब असेंडिंग हो चुका है। और उसके बाद अब हम इसको डाउनलोड करते हैं, नहीं इसको रेंजेस पहले इसकी सिलेक्ट कर लें फॉर 1 ईयर, और अगेन इस वक्त डिसेंडिंग है, असेंडिंग में सॉर्टिंग हुई, उसके बाद डाउनलोडिंग। सो अब हमारे पास दिस इज OGDCL की शेयर प्राइसेस और उसके साथ हैं KSE 100 इंडेक्स की शेयर प्राइसेस। अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो बीटा का फॉर्मूला क्या था, जो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमने कहा था, वो फॉर्मूला आपसे भी शेयर करते हैं। यहाँ पर आप बाकी सारों चीजों को डिलीट कर देंगे। वी ओनली वांट स्टॉक प्राइसेस राइट नाउ, हमें इस वक्त चाहिए स्टॉक प्राइसेस। और यहाँ पर व्हाट यू डू हियर, आप यहाँ पर प्राइसेस में सिलेक्ट कर लेंगे जनाब OGDCL, नाम मेंशन कर दें, दिस इज OGDCL। और उसके बाद KSE 100 की भी इसी तरह ओपन करके, और उसकी जो प्राइसेस हैं KSE 100 इंडेक्स की प्राइसेस को कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे। और आप देखेंगे डेट्स, क्योंकि हमने सेम टाइम पीरियड रखा था, सो डेट्स विल बी मैच्ड। आप देखेंगे ऑल ऑब्जर्वेशन पूरे एक साल की दोनों की डेट्स मैच होगी। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था ये था KSE 100। पहला काम हमने करना था, रिकैप करें, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हमने रिटर्न्स फाइंड आउट करने थे। रिटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर था दैट वाज नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ऑफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ करंट डे डिवाइडेड बाय प्रीवियस डे। इससे आपका नेचुरल लॉग निकल आएगा। ये डेली रिटर्न्स, और ये आप इसको ड्रैग कर लेंगे। सो ऑल डेली रिटर्न्स, उसी को हम कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देंगे। ऑटोमेटिकली फार्मूला विल बी ड्रैग टू दी नेक्स्ट, फार्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग टू द नेक्स्ट कॉलम, वो भी ड्रैग हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या चीजें हैं, रिटर्न्स ऑफ OGDCL। अब ये रिटर्न्स ऑफ OGDCL और ये है रिटर्न्स ऑफ KSE 100 इंडेक्स। अच्छा, अगला काम जो आपको याद हो हमने किया था, इसके बाद वी टुक इट्स एवरेज। हम इसकी एंड पर जाकर वी टेक इट्स एवरेज, और एवरेज इसकी एवरेज ऑफ OGDCL एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट KSE। आप एक बार कॉपी करके जब आगे पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल्स के ऊपर कॉपी होकर आगे मूव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अब आपको याद हो हमने वर्किंग की थी इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस या एब्सोल्यूट डेविएशंस। कोवेरियंस का जो फॉर्मूला था, कोवेरियंस का फॉर्मूला अगर आपको यहाँ पर लिख लेते हैं, कोवेरियंस ऑफ OGDCL KSE, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था R
माइनस जिसको हम कह सकते हैं कि एवरेज रिटर्न, ये सबसे पहले आप करेंगे रिटर्न्स ऑफ ओजीडीसी, माइनस एवरेज रिटर्न्स ऑफ ओजीडीसीएल। अच्छा, इसको ये इसके निकल आएगी एब्सोल्यूट डेविएशन, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद रिटर्न्स ऑफ केएससी माइनस एवरेज रिटर्न्स ऑफ केएससी, ये आपके पास, और उसके बाद इस सारे को आपने डिवाइड करना है, इस सारे की समीशन है, और ये सिग्मा यहाँ पर साइन यहाँ से आ जाएगा, बहरहाल चलें सब की सारे को हम कह रहे हैं समीशन ऑफ दिस एंड देन डिवाइडेड बाय एन, ऑल ऑब्जर्वेशंस, इस सब की समीशन और डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है कोवेरियंस का, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। और बीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ ओजीडीसी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ ओजीडीसीएल कॉमा कोवेरियंस ऑफ ओजीडीसीएल एंड कॉमा केएससी डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ केएससी। ये था फॉर्मूला बीटा का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा। ये अब हमने बीटा की वर्किंग के लिए हमें फर्स्ट कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। कोवेरियंस की वर्किंग के लिए अब आप देखेंगे सबसे पहले क्या था, दिस इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ओजीडीसीएल एंड एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ केएससी, और फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इसकी ओजीडीसीएल की। सो रिटर्न्स माइनस क्या था, ये एवरेज रिटर्न्स। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आप इसको एंटर करके इसको कॉपी आगे ड्रैग करेंगे, सो वी वांट के ये तो ड्रैग हो डेली रिटर्न्स, लेकिन जो इसकी एवरेज है वी वांट दैट एवरेज टू बी फिक्स्ड। सो उसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे देखिए आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, यहाँ रिटर्न्स तो नीचे आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप देखेंगे ये एवरेज की वैल्यू भी नीचे मूव करना शुरू कर गई है। वी वांट, बिकॉज एवरेज वैल्यू एक ही है तो इसको हमने फिक्स करना है। तो एवरेज वैल्यू को फिक्स करने के लिए आपको इस जो अल्फाबेट जो सेल है, सेल रेफरेंस इज D272, इसके डी से पहले एंड डी के बाद डॉलर साइन बिफोर डी एंड डॉलर साइन आफ्टर डी, सेल रेफरेंस के अल्फाबेट। अब आप देखेंगे, अब जितना मर्जी आप इसको आगे फॉर्मूला कैरी ऑन कर लें, अब ये इसके बाद इसने डाउनवर्ड मूव नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक भी आए हैं, वो सारी वैल्यूज मूव करेंगे, लेकिन दिस वन इज फिक्स्ड कांस्टेंट। इसी तरह आप इसको कॉपी करके नेक्स्ट वन, और यहाँ पर अब डी के बजाय हम क्या कर लेते हैं ई, ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही 272 रो थी इसकी, और अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज इसकी कॉपी करते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये निकल आई आपके पास एब्सोल्यूट डेविएशंस, चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसी को कॉपी करते हुए ये आपके पास निकल आई है, दिस वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेविएशन, बल्कि पूरे को वहां जाके डिलीट कर देंगे इसको। ये हम इसको लेबल कर देते हैं फर्स्ट, ये वाली जो आपका कॉलम है ये है एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ओजीडीसीएल, और दूसरे वाला है एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ओजीडीसीएल, सॉरी केएससी। यहाँ से इसको ओके जी, ये हमारे पास निकल आई एब्सोल्यूट डेविएशन। अब इसके बाद फॉर्मूला में आप देखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, हमने इसको मल्टीप्लाई करना दोनों सीरीज को। सो दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करने के लिए here you multiply first series into second series, मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन इसको ड्रैग करेंगे और एंड तक इसका फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। अब इसके बाद अब क्या करना है आपको, इसके बाद समीशन डिवाइडेड बाय एन। सो जिसको आपकी मर्जी है पहले सम करें फिर एन से डिवाइड करें, उसके बजाय आप सिंपली एक फंक्शन यूज कर लें एवरेज। सो एक्सेल के अंदर वी अप्लाई द फंक्शन ऑफ एवरेज। सो एवरेज जो फंक्शन होगा उसको अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास निकल आई एवरेज। दिस इज कॉल्ड कोवेरियंस, ये आपके पास निकल आया कोवेरियंस। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ये मैनुअल वर्किंग। आप डायरेक्टली कोवेरियंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, असाइनमेंट में आप मैनुअली कर लें, लेकिन आप डायरेक्टली कोवेरियंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या फंक्शन है कोवेरियंस का, इज इक्वल टू COV। देखिए हमेशा आप कोवेरियंस देखेंगे, वेरियंस देखेंगे, आगे आएगा डॉट P
और डॉट एस, इसमें क्या फर्क होता है? दो फंक्शंस हैं, डॉट पी एंड डॉट एस। कोवेरियंस के आप जितने भी फंक्शन देखते हैं, कोवेरियंस का, वेरियंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, अब कोवेरियंस के दो फंक्शन आ रहे हैं, कोवेरियंस डॉट पी, कोवेरियंस डॉट एस। एक है पॉपुलेशन के लिए और दूसरा है सैंपल के लिए। सो आपकी मर्जी है, अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन यूज करें, सैंपल यूज करें। सैंपल में फर्क क्या है कि उसके डिवाइडेड बाय n-1 होता है, दिस इज ओनली डिफरेंस। तो हम पॉपुलेशन यूज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कोवेरियंस अब आप देखिए यहाँ पर, जरा इसको मैं थोड़ी सी आगे ड्रैग कर लूं। देखिए कोवेरियंस में हम आपसे क्या कह रहे हैं, क्या चीज सिलेक्ट करें? एरे 1, सीरीज 1। अब यहाँ पर अगर कोवेरियंस डायरेक्ट निकालना है विदाउट वो जो एब्सोल्यूट डेविएशंस मल्टीप्लाई के बगैर, डायरेक्ट कैसे करेंगे? रिटर्न्स ऑफ सीरीज 1 कॉमा रिटर्न्स ऑफ सीरीज 2, ये है सीरीज 1 के रिटर्न्स, और उसके बाद कॉमा रिटर्न्स ऑफ सीरीज 2, ये आपके पास दोनों ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन एंटर। अब आपने देखा कि डायरेक्ट फंक्शन के जरिए भी किया, आंसर इज मैच्ड। सो दिस इज कोवेरियंस बाय फंक्शन, या डायरेक्ट फंक्शन के जरिए हमने इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए अगली चीज क्या है? आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ केएससी। तो अब वेरिएंस ऑफ केएससी का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ केएससी, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला इसी तरह आप लिखेंगे, ये जो एब्सोल्यूट डेविएशन है दिस वन केएससी की, इसको, इस एब्सोल्यूट डेविएशन को रेज टू पावर 2, और यहां पर वही एवरेज समीशन और डिवाइडेड बाय एन। आपको फार्मूला पता है वेरिएंस का, आर माइनस आर बार होल स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला वेरिएंस का। सो एब्सोल्यूट डेविएशन का स्क्वायर, अब हम क्या कर लेते हैं? एब्सोल्यूट डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन, यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी करके इधर, और यहाँ पर अब हम करना ये है कि इसको रेज टू पावर 2, तो आप इसी तरह इज इक्वल टू ये है और रेज टू पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा। और अब इसकी जब आप एवरेज करेंगे, नाउ दिस एवरेज विल बी कॉल्ड, अब जो इसकी एवरेज होगी वो क्या चीज होगी? दैट विल बी कॉल्ड वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ केएससी एवरेज। अब जो एवरेज है, एवरेज हमने एब्सोल्यूट डेविएशंस केएससी किया था, नाउ इट इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ केएससी। आप डायरेक्ट फंक्शन के जरिए भी वेरिएंस निकाल सकते हैं, VAR, अगेन एस और पी दोनों आ रहे हैं, VRP। वेरिएंस किस केएससी की सीरीज कौन सी थी? पहले या दूसरी? सेकंड वन थी। यहां से रिटर्न्स ब्रैकेट क्लोज, आप देखिए आंसर दोनों मैच कर, आप मैनुअली वर्किंग कर लें। चलें असाइनमेंट में थोड़ी सी मैनुअली वर्किंग कर लें, जरा थोड़ी सी डिटेल्स आ जाएंगी। ये वेरिएंस VAR वेरिएंस, और ये है वेरिएंस बाय फंक्शन। जाहिर सी बात है वो एक्सप्लेन करते हैं, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दें इसको। वेरिएंस बाय फंक्शन, अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला देख लें, एवरेज ऑफ ऑल, वो जो स्क्वायर डेविएशन थी उसकी एवरेज। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो काम है, वेरिएंस भी निकल आया, अब आपने कैलकुलेट करना बीटा। वैसे अभी बीटा कैलकुलेशन से पहले हम चेक करते हैं, वैसे लॉजिकली आप बताएं कि क्या ख्याल है? OGDCL का बीटा मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इफ द कंपनी इज साइक्लिकल, इफ द कंपनी इज साइक्लिकल इंडस्ट्री से बीटा क्या रिक्वायर्ड है? 1 से हायर होते हैं, लोअर होते हैं, साइक्लिकल नोट डाउन, नोटबुक्स में देखें तो साइक्लिकल कंपनीज के बीटास आर अराउंड 1, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़े भी काम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। यस सर। और डिफेंसिव के लेस देन 1, स्पेकुलेटिव के हायर देन 1। सो इसका बीटा आमतौर पर मार्केट से राउंड अबाउट होना चाहिए, करीब करीब। अच्छा जी, बीटा आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, बीटा का बताएं। अब देखें बीटा के लिए कोवेरियंस मौजूद है आपके पास, वेरिएंस मौजूद है। सो बीटा ऑफ इसके OGDC। अच्छा, हम बीटा ऑफ KSC क्यों नहीं लिख रहे? Why we are writing बीटा ऑफ OGDCL?
OGDCL। देखिए हम बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं इस वक्त, कंपनी है OGDCL, KSE तो मार्केट इंडेक्स है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क कितना है इन कंपैरिजन टू द मार्केट, इसलिए हम KSE का बीटा नहीं निकल सकता। हमने तो वोलेटिलिटी देखनी है स्टॉक की KSE के साथ, इसलिए अब देखें क्या कोवेरियंस कहां पर है। कोवेरियंस ये है डिवाइडेड बाय वेरियंस है यहाँ पर दिस वन। एंटर, आप देखिए आंसर 1.03, मैंने कहा था 1 के राउंड अबाउट आएगा, क्योंकि बिकॉज साइक्लिकल, ये चूंकि आपने देखा कि ये साइक्लिकल, इस वक्त आप देखें कि मतलब OGDCL की या बाकी ऑयल कंपनीज की आप देखेंगे जिस वक्त ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमी इस टाइम पे कौन सी आपकी कन्वेंशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो लोग क्या करते हैं स्पेंडिंग कम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें आजकल पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश थोड़ी कम होना शुरू हो नहीं कम होना शुरू रश कम होना शुरू हो पेट्रोल पंप्स के ऊपर। तो अच्छा जी, तो ये हो गया आपके पास बीटा ऑफ OGDCL। अब आपने निकालना है, हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ OGDCL। हमें रिटर्न ऑफ OGDCL चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, उसका प्रोसीजर, उसका फॉर्मूला नोट देख लें, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। उसका फॉर्मूला ये है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड विद रिटर्न्स ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, कि ये वाला आपने शायद पहले ही पढ़ा हो, दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपम। देखिए इसको लॉजिकली अगर आप समझे कि रिस्क फ्री रेट हम कहते हैं, आप मुझे बताएं कि देयर आर 2 ऑप्शंस आपके पास, एक है सेविंग सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करें, सर्टिफिकेट्स परचेज करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, व्हिच वन प्लेस इज मोर रिस्कियर? स्टॉक्स। सेविंग सर्टिफिकेट तो रिस्क है, मतलब रिस्क फ्री है, स्टॉक्स रिस्कियर है। तो आपको अगर स्टॉक्स में जाएंगे तो क्या एडिशनल रिटर्न डिमांड करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टार्ट करें आप रिस्क फ्री से। रिस्क फ्री रेट्स होते हैं T-bills के या आपकी बेसिक गवर्नमेंट का पॉलिसी रेट, वो प्लस उसके बाद ये है रिस्क प्रीमियम, ये है रिस्क प्रीमियम। अच्छा, अब ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ OGDCL है, सो बीटा ऑफ OGDCL, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि अच्छा पहले ये देख लें RM माइनस RF से क्या बनता है, RM माइनस RF, इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू, ये एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम है। हमने देखना ये है कि क्या एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इधर इज इट सूटेबल फॉर आवर कंपनी और नॉट। वो कैसे पता चलेगा? इस कंपनी की सेंसिटिविटी से, वो हमने चेक कर लिया, दैट इज बीटा, वो ये आ चुकी है। अब इसीलिए, और उसके बाद अब अगर आप देखें कि अगर हम यहाँ पर लिखें ये बीटा ऑफ OGDCL इनटू RM माइनस RF, अब ये रिस्क प्रीमियम है किसका? OGDCL रिस्क प्रीमियम। नाउ इट इज OGDCL रिस्क प्रीमियम। पहले रिस्क प्रीमियम था एवरेज मार्केट का, पहले रिस्क प्रीमियम था एवरेज मार्केट का। RM में एवरेज कंपनीज, RM की हमने क्या प्रॉक्सी ली हुई है रिटर्न्स ऑफ मार्केट की, हमने ली है KSE 100 इंडेक्स, ये RM की प्रॉक्सी है। सो अब यहाँ पर ये इस वक्त जो है अगर आप देखें तो चले मैं ज्यूम कर लेते हैं, हमारे इस वक्त RF क्या चल रहा है, रिस्क फ्री रेट RF राउंड अबाउट इस टाइम पे बेसिक पॉलिसी रेट, या चले काइबोर कर लें तो बेसिक काइबोर इस टाइम पे अराउंड 15% के 15-15.5% चल रहा है। हम अज्यूम कर लेते हैं 15% या 0.15। अब ये है एनुअल रिटर्न्स, हमने कौन से निकाले? डेली रिटर्न्स निकले हुए डेली।
और वो है एनुअल। तो हर चीज के ऊपर जाहिर सी बात है वो रिपीट तो नहीं कर सकते। रिटर्न्स एंड डेली। अब डेली रिस्क फ्री रेट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू, आप डिवाइडेड बाय 265 कर दें। साल में ऑन एवरेज 265 वर्किंग डेज। अगर आप देखें हमने एक साल का डाटा लिया था, दिस डाटा वाज 1 ईयर। आप जरा देखें एक साल की कितनी ऑब्जर्वेशन आई हैं? 270, ये 270, ये एक साल का डाटा था ना। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 270, मैंने 265 लिए हैं। तो हम देखें एवरेज वर्किंग के लिए आप 270 कर लें, कोई इशू नहीं। ये यहाँ पर आप डिवाइड करके 270 ये लें, ठीक हो गया। 270 हमने कर दिया। ये आगे डेली। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, इधर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। रिस्क फ्री रेट, ये आ गया आपके पास रिस्क फ्री रेट प्लस, अब इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। बीटा कहां पर निकला हुआ है? दिस इज बीटा ऑफ ओजीडीसीएल। बीटा मल्टीप्लाइड विद, हम क्या रहे हैं ब्रैकेट में वाले मल्टीप्लाइड विद, दोबारा ब्रैकेट शुरू कर लें। RM रिटर्न्स ऑफ मार्केट किधर है? ये निकले में एवरेज रिटर्न्स ऑफ मार्केट। आपने देखा ये पिछले पूरे एक साल में एवरेज रिटर्न्स माइनस में आ रहे हैं। लास्ट 1 ईयर से हमारे जो इकोनॉमिक जो जितने टाइटनिंग कंडीशन में चल रहे हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है पिछले एक साल के, ये हमने डाटा लिया फ्रॉम लास्ट जून टू अभी जुलाई तक, एक साल का डाटा है। और उस एवरेज डाटा जो है रिटर्न्स माइनस में। सो इसका मतलब पिछला पूरा साल मार्केट जो आपकी गिरती रही है बढ़ने के बजाय फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। अच्छा, ये आपके पास आ गया रिटर्न्स ऑफ RM माइनस RF किधर है? इसके बाद RM माइनस RF हमने ये कैलकुलेट किया और ब्रैकेट क्लोज 2 times बिकॉज 2 ब्रैकेट्स आर ओपन। सो ये आप देखेंगे जी एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ OGDCL, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ OGDCL वो इस टाइम पर इतना बनता है, वो जो कि है माइनस में। क्यों माइनस में? आपने देखा लास्ट इंटायर 1 ईयर एवरेज रिटर्न्स आपने देखा मार्केट के भी, एवरेज रिटर्न्स मार्केट के भी और OGDCL दोनों के माइनस में। पिछले पूरे एक साल के रिटर्न्स दोनों के माइनस में, लॉसेस में, मार्केट में जो है माइनस में सूरत हाल चल रही है। मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन की थी, इसकी मैंने आपको बताया था स्टॉक्स जो हैं दे रिफ्लेक्ट 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट। एक, अगर इस कंपनी की अपनी कोई इंफॉर्मेशन आए अच्छी या बुरी कंपनी के बारे में, फॉर एग्जांपल अच्छी खबर कंपनी के बारे में आ सकती है कि ऑयल एंड OGDCL के बारे में कि दे हैव गॉट एक्सप्लोर्ड सम वेरी रिच ऑयल रिजर्व, तो बड़ा अच्छा रिजर्व तेल का मिल गया, ये खबर आई है आती है। अच्छा, अब जब रिच रिजर्व ऑयल रिजर्व मिलता है, इट्स अ गुड न्यूज और बैड न्यूज? गुड क्यों है? उसकी वजह ये है कि उस ऑयल रिजर्व की बेसिस पर कंपनी के अगले 10-15 सालों में कैश फ्लो बढ़ने जा रहा है, बिकॉज़ दे हैव गॉट न्यू रिजर्व। पॉजिटिव न्यूज। इस पॉजिटिव न्यूज की एनालिस्ट मार्केट में कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करने के बाद पर शेयर डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पता चलता है कि 5 रुपए 10 रुपए पर शेयर इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, मार्केट में प्राइस बढ़ गई। सो एक खबर जो आप देखते हैं कि मार्केट रिस्पॉन्ड करती है किसको? फर्म स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो मैंने लास्ट में बताया था अनसिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन का। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर बुरी इंफॉर्मेशन क्या आ सकती है? शेयर में 10 ड्रिल्स कर दी हैं, आपको पता है, ये तो पता चलता है कि यहाँ पर रिजर्व मौजूद है, ये नहीं पता चलता उसका वॉल्यूम गैस कितना है और अराउंड 1 बिलियन की कॉस्ट है ड्रिलिंग एक जगह पर पूरा सेटअप रिजर्व वेल लगाने के लिए। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है, रिजर्व्स कम निकलते हैं। अगर ये 10 टाइम्स अगर आपके रिजर्व्स में पता चला कि ये नहीं एक्सप्लोर हुए, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, नेगेटिव न्यूज, मार्केट नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगी, प्राइसेस नीचे। वन रीजन, मुझे कंप्लीट करने दो, वन रीजन ऑफ स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट इज firm specific or company specific information. Second reason is market buying, economy, inflation का बढ़ना, exchange rate का ऊपर गिरना, political instability, exchange rate की instability, आपकी contractionary economic policies, IMF की tightening, ये macroeconomic information को भी
हमारी मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था क्या, और ये बीटा किस चीज को मेजर करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को या सिस्टमैटिक को? सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक पे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, क्यों? बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे, हमने लास्ट टाइम बात की, डाइवर्सिफाई हो सकता है, सिस्टमैटिक नहीं हो सकता। अब सिस्टमैटिक सवाल है, क्या सिस्टमैटिक रिस्क सारे स्टॉक्स को बराबर अफेक्ट करेगा? क्यों बराबर नहीं करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। जो है साइक्लिकल, डिफेंसिव, स्पेकुलेटिव, ये है साइक्लिकल। सो ये रीजंस हैं, दो वजूहात हैं, टू मेन रीजंस ऑफ स्टॉक मार्केट डिक्लाइन। और जो मेन रीजन इस वक्त जो नजर आ रही है वो अगर आप देखते हैं कि मार्केट की डिक्लाइन है, नजर यही आ रही है कि लास्ट 1 ईयर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिसेशनरी टाइटनिंग पॉलिसीज, जिसकी वजह से मार्केट पिछले 1 साल से डाउन है। अगर आप देखेंगे ये डाटा है फ्रॉम जून 7 2021 से लेकर, और ये डाटा है आपके पास जुलाई 2022 तक। मार्केट जो है वो एवरेज एनुअल जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में। सो ये वर्किंग है।